गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको 12th के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम द लास्ट लेसन है, मैं आपको उसका पहला पार्ट प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज मैं उसका दूसरा पार्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग ध्यान दें कि इस लेसन में क्या स्टोरी है। सुनिए, माय लास्ट लेसन, यह मेरा आखिरी पार्ट है। वाई ऐसा क्यों है? वह लड़का कह रहा है, लिटिल फ्रेंच, जिसके अध्यापक हेमिल बता रहे हैं कि यह फ्रांच भाषा से संबंधित आखिरी पाठ होगा। जर्मन वालों का ऐसा आदेश है। तो यह सुनने के बाद लड़का कह रहा है, माय लास्ट लेसन, मेरा आखिरी पाठ होगा। वाई क्यों? आई हार्डली न्यू, मैंने मुश्किल से जाना हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है या पढ़ा जाता है फ्रेंच भाषा को। क्योंकि कोई भी भाषा, जैसे इंग्लिश हो, उर्दू हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो, कोई भी भाषा जो है बच्चे बड़ी मुश्किल से ही सीख पाते हैं। तो वही कह रहा है कि मैं बड़ी मुश्किल से सीखा था इस फ्रेंच भाषा को। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं इसे और अधिक नहीं सीख पाऊँगा, या मुझे और अधिक इसे नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यह कार्य करना यहीं रोक देना चाहिए। आगे सुनिए। देन फिर है, ओह अरे हाउ सॉरी, कितना मुझे दुख है। आई वॉज फार नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैं अपना पाठ अभी तक याद नहीं कर रहा था, नहीं तैयार कर रहा था। फार सीकिंग बर्ड्स, फार सीकिंग बर्ड्स, एक मैं चिड़ियों के अंडे तलाशने चला जाता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, या तो सार पे मैं स्लाइडिंग खेल को खेलने, एक प्रकार का झूला होता है स्लाइडिंग, उस फिसलने के लिए मैं चला जाता था। यानी पढ़ाई पे ध्यान ना दे के मैं क्लास छोड़ के चिड़ियों के अंडे तलाशना या सार पे स्लाइडिंग खेलने के लिए चला जाता था। माई, यह मेरा, बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस, जो मुझे बकवास प्रतीत होती थी। ए वाइल एगो, कुछ समय पहले। कह रहे हैं ये मेरी किताबें जो मुझे बहुत ही बकवास प्रतीत हो रही थी कुछ समय पहले। सो आता है सो हैवी टू कैरी, सो मैंने बहुत, सो हैवी टू कैरी, मुझे बहुत भारी भी लगते थे, टू कैरी ले जाने ले आने में। माई ग्रामर, मेरी वह व्याकरण की पुस्तक, एंड हिस्ट्री, और इतिहास की किताब, ऑफ सेंट्स, महात्माओं की। कह रहे हैं महात्माओं की और मुनियों की जो इतिहास की किताब, ग्रामर की किताब, ये सब मुझे ले जाने में बहुत क्या लगते थे, भारी लगते थे। वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, ये मेरे पुराने मित्र हो गए थे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं अब छोड़ नहीं सकता था। भले भी मुझे याद करने में कठिन लगती थी ग्रामर, पार्टिसिपल्स, मेरे जो है मुझे भारी लगते थे ले जाने ले आने में, लेकिन ये धीरे धीरे मेरे क्या हो गए थे, पुराने साथी बन गए थे। इन्हें छोड़ना क्या था, कठिन हो गया था। किसके लिए? लिटिल फ्रेंजे के लिए। एंड ए हेमल टू, और हेमल को भी छोड़ना मुझे बहुत क्या लगता था, दुखदाई लगता था, बहुत मुश्किल लग रहा था। दी आइडिया, यह विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वह जाने वाले थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगैन, नेवर सी हिम अगैन, कि यह विचार कि मैं अब अपने अध्यापक को दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, यह सब मुझे क्या हो रहा था, बड़ा दुख दे रहा था। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर्स, मुझे उनकी छड़ी भी भूलनी पड़ जाएगी। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितने बदमिजाज थे, कितने सनकी स्वभाव के थे। वह सब कुछ मुझे अध्यापक की छड़ी, उनके स्वभाव, अपनी किताब, मेरी यह भाषा, सब कुछ भूलना पड़ जाएगा। आगे सुनिए, इसकी मीनिंग देख लेते हैं पहले। आप चलिए, आइए ध्यान दीजिए। मीनिंग आपका यहाँ देखिए, हार्डली मीन्स होता है मुश्किल से। हार्डली मीन्स क्या होता है, मुश्किल से। यहाँ जो तो ये हार्डली मीन्स मुश्किल से। आगे आप देखिए, फिर उसके बाद यहाँ आपको मिल जाएगा सीकिंग, तलाशना। सीकिंग मीन्स क्या होगा, तलाशना। ये रहा सीकिंग मीन्स तलाश करना, और ये रहा स्लाइडिंग मीन्स फिसलना। स्लाइडिंग मीन्स क्या करना, फिसलना। और आगे सुनिए आप, कैरी मीन्स ले जाना। 1 मिनट, सब बड़ा डबा डोल हो जा रहा भाई। आप आइए, अब देखते हैं हम। कैरी मीन्स ले जाना, और ये सेंट मीन्स यहाँ होते हैं महात्मा, सन्यासी, मुनि।
है ना। और इसके बाद हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये तो सबसे इजी मीनिंग है फॉरगेट, आप लोग तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फॉरगेट में भूल जाना। ये देखिए क्रैंकी, क्रैंकी मीन्स होता है बदमिजाज व्यक्ति, जिसका स्वभाव बड़ा क्या हो, विचित्र हो। ये सब मीनिंग आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे, नोट करके लिख लेंगे। अगला आइए चैप्टर देखते हैं। चलिए सुनिए। पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, पुअर मैन बेचारा आदमी, यहाँ पुअर में गरीब ना होके असहाय मजबूर व्यक्ति होगा। कह रहे हैं वह बेचारा अध्यापक, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, जो इस आखिरी पाठ के सम्मान के खातिर, जो इस आखिरी पाठ के क्या सम्मान के खातिर, ही हैड पुट ऑन, वह पहन कर आया था, हीज फाइन संडे क्लॉथ, अपने रविवार के पहने जाने वाले सुंदर चमकीले कपड़ों को। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड, और अब मैं समझ गया था। वो बालक कह रहा है कि मैं भी क्या हो गया था, समझ गया था। मैं भी समझ गया था। वाई दी ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग, कि गांव के बूढ़े आदमी भी क्यों आकर बैठे हुए थे। ओल्ड मैन माने बूढ़े आदमी भी ऑफ द विलेज, गांव के, वर सिटिंग बैठे थे, देयर वहाँ पर, इन द बैक ऑफ रूम, कमरे के पीछे वाले हिस्से में। लड़का सोच रहा है कि जहाँ हम लोगों की क्लास चलती थी, आज वहाँ गांव के लोग भी आकर बैठे थे। अब मैं अध्यापक की ये सब सिचुएशन देखकर, उनकी पहनावा, उनकी बातें सुनकर मैं समझ गया था कि आज मतलब क्या स्थिति थी और गाँव वाले क्यों आए थे। चलिए आगे देखिए। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, दे वे लोग वर सोरी, उनको भी दुख था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनको भी, गांव वालों को भी क्या था, दुख था। टू मीन्स में तो होता भी, उन गांव वालों को भी इस बात का दुख था, दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वे लोग ज़्यादा समय तक स्कूल नहीं गए हुए थे, इसलिए उन्हें भी क्या थी, दुख थी। इट वॉज देयर वे, या उनका अपना तरीका था, थिंकिंग आवर मास्टर, थैंकिंग है, थैंकिंग आवर मास्टर, कि हमारे अध्यापक को धन्यवाद करने आए थे, फॉर इज 40 ईयर्स फैथफुल फैथफुल सर्विस, माने जो ईमानदारी से वह यहाँ सेवा दे रहे थे, नौकरी कर रहे थे, 40 सालों से पढ़ा रहे थे स्कूल में इन गांव वालों के बच्चों को, इसलिए गांव वाले भी उन्हें क्या करने आए थे, धन्यवाद करने आए हुए थे। एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट, और ये अपना सम्मान व्यक्त करने आए थे, आदर व्यक्त करने आए थे, दी फॉर द कंट्रीज, अपने देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो देश अब उनका अपना नहीं था। यानी यह अब फ्रेंच जो था, फ्रेंच भाषा जो थी, फ्रांस भाषा भी, फ्रांस देश भी, ये दूसरे की क्या थी, गुलाम हो चुकी थी, और इसीलिए ये इसके ट्रिब्यूट में, इसके रिस्पेक्ट करने के लिए लोग क्या थे, यहाँ इकट्ठे हुए थे। चलिए आइए मीनिंग देख ले रहे हैं। आपको मीनिंग यहाँ पुअर मैन आप देख लीजिए। पुअर मैन होता है बेचारा व्यक्ति, गरीब ना, यहाँ समझिएगा। ऑनर मीन्स होता है सम्मान, ऑनर मीन्स क्या होता है, सम्मान। देखिए पुट ऑन मीन्स होता है पहनना, पुट ऑन मीन्स क्या होगा, पहनना। यहाँ हाइड ये सब वो कर दीजिएगा। पुट ऑन मीन्स क्या होगा, पहनना। आगे आप देखेंगे और मीनिंग आपको हम आपको बता दें इसमें, यहाँ है आप देख लीजिए, थैंकफुल। थैंकफुल मीन्स होता है फैथफुल है, फैथफुल, सॉरी आंखों में कमी आ गई है। फैथफुल मीन्स होता है वफादारी से, ईमानदारी से। उसी के बगल जस्ट है सर्विस, सेवा करना। यहाँ देखिए शोविंग माने होता है, शोविंग मीन्स होता है दिखाना, प्रदर्शित करना, और रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान, वो अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए यहाँ आए हुए थे। और आगे यहाँ देख लीजिए, आप देख रहे हैं नो मोर। नो मोर मीन्स है वह उनका अपना नहीं रहा। नो मोर मीन्स अब नहीं रहा, है ना। इसकी यूज हम लोग कहते हैं ही इज़ नो मोर, अब वह नहीं रहा। डॉक्टर लोग फिल्मों में देखते हैं ही इज़ नो मोर बोलते हैं। नो मोर मीन्स जो अस्तित्व में ना होना, समाप्त हो जाना। चलिए अगला आप देखिए।
वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, वह बालक कह रहा है, फ्रेंच जो था, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब विषय में सोच रहा था, विचार कर रहा था, आई हैड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम क्या हुआ, बुलाया गया। लड़का कह रहा है, जब मैं अध्यापक की पोशाक, गांव वालों की आना, इस स्कूल की आज की शांत माहौल, इन सब के बारे में सोच रहा था, तभी मुझे क्या हुआ, मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, इट वॉज माई टर्न, मेरी बारी थी, टू रिसाइट, उच्चारण करने, बताने, बोलने का। रिसाइट माने होता भैया उच्चारण करना। टर्न मीन्स यहाँ मुड़ना नहीं, टर्न मीन्स होता है बारी, माने अब हमारा बारी आ गया है कुछ करने का। इट वॉज माई टर्न, लड़का कह रहा मेरी बारी थी, टू रिसाइट, बताने की, यहाँ कुछ उच्चारण करने की। क्या उच्चारण करने की? शुरू में हम आपको बताए थे पार्टिसिपल पूछने के लिए अध्यापक कहा था, उसके विषय में। वाट वुड आई नॉट हैव, कह रहे वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, जिस चीज़ को, ऐसी चीज़ बताने की बारी आई थी, वाट जो, वुड आई नॉट हैव गिवन टू एबल टू से, जिसे मैं कहने में समर्थ नहीं था, उस चीज़ को बताने का क्या था, मेरी बारी आ गई थी। दैट ड्रेडफुल रूल, वह भयानक नियम को बताने की आवश्यकता थी, उस डरावने नियम को बताने की आवश्यकता थी। फॉर पार्टिसिपल, किसकी? पार्टिसिपल की। ऑल थ्रू, पूरी तरह से, कह रहे ऑल थ्रू, पूरी तरह से मैं उस पार्टिसिपल को, नियम को बताने में असमर्थ था, जो बड़ा क्या था, डरावना था। ड्रेडफुल मीन डरावना। वेरी लाउड एंड क्लियर, जिसे बहुत तेजी और स्पष्ट बताना था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, वो भी बिना किसी गलती के। पार्टिसिपल के नियम अध्यापक पूछते और मुझे क्या करना था, बताना था। बट आई गॉट मिस्ड अप, लेकिन मैं तो उलझ गया, फंस गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्दों में। एंड स्टूड देयर, और क्या था, खड़ा था। करें बट आई गॉट मिस्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले शब्दों में ही उलझ गया था। एंड स्टूड देयर, और वहीं क्या था, खड़ा था। लड़का कह रहा, जब मेरी बारी आई बताने की, मैं पहले ही शब्द, पहले ही लाइन में क्या था, बच गया था, उलझ गया था। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क को पकड़ कर खड़ा था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, डर से, तेजी से। यहाँ देखो, बीटिंग माने पीटना नहीं, बीटिंग माने होता है धड़कना, हृदय का धड़क, हार्ट बीट लगा है, हृदय का क्या होता है, धड़कना। मेरा हृदय डर से क्या हो रहा था, धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने का हिम्मत जुटा नहीं सका। जैसे कि अभी अध्यापक किसी से कुछ पूछते हैं, आप लोगों से कोई पूछा जाए कुछ चीज़ें, कोई क्वेश्चन आप ना बता पाएँ, तो डर से चेहरा क्या होता है, नज़रें झुक जाती हैं। वही लड़का कह रहा है कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया ऊपर अध्यापक से नज़र मिला के बात करने के लिए। आइए मीनिंग देख ले रहे हैं इसका हम। मीनिंग इसमें आपका हो जाएगा, टर्न मीन्स होगा बारी, और रिसाइट मीन्स होगा उच्चारण करना या दोहराना, है ना। और इसी जस्ट बगल है आपका ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मीन्स होगा डरावना, ड्रेडफुल मीन्स क्या होगा, डरावना होगा। ऑल थ्रू माने पूरी तरह से, ऑल थ्रू मीन्स क्या होगा, पूरी तरह से। और यहाँ देखिए मिक्स्ड अप मीन्स होगा उलझ गया, फंस गया। होल्डिंग मीन्स होता है पकड़े हुए, होल्डिंग मीन्स क्या, पकड़े हुए। हार्ट बीटिंग, हार्ट बीटिंग मीन्स होता है हृदय का क्या, धड़कना। ये वर्ड मीनिंग आप नोट कर लेंगे और सभी आप तैयार करके रखेंगे। इससे बेहतर कहीं क्लास आपको नहीं मिलेगी। हमारे इस चैनल पर आपको एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ भी मिलेंगे कि कब कौन से रिजल्ट, कौन से फॉर्म आएंगे, है ना। और विशेष जो न्यूज़ रहेंगे जो विद्यार्थी जीवन से ताल्लुकात रखते हैं वो चीज़ें, और आपके जो है क्लास की लिटरेचर और ग्रामर पूरा विधिवत आपको यहाँ मिलेगा। आपको किसी चैनल पर विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे इस चैनल को जो है एजुकेशन एंड न्यूज़ बाय दिलीप सर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारा सहयोग करें आप। चलिए अगला हम देखते हैं आपका। अगला है आई हैड एमएमएल से टू मी। लड़का कह रहा है आई हैड एमएमएल से टू मी, मैंने सुना कि अध्यापक ने मुझसे कहा, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। जब मैं पार्टिसिपल नहीं बता पाया, लड़का कह रहा है जब वह पार्टिसिपल नहीं बता पाया, फर्स्ट वर्ड में फंस गया, तब कह रहा है कि आई हैड, मैंने सुना, एमएमएल से टू मी, एमएल ने मुझसे को कहा, आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मैं तुम्हें डांटूंगा
नहीं, उसके बाद देन लिटिल फ्रेंड्स, यहाँ है लिटिल, ये देखिए थोड़ा सा वर्ड ठीक से नहीं आया कैमरे में। लिटिल फ्रेंड छोटे बालक, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य बहुत बुरा लगता होगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य बहुत क्या लगता होगा, बुरा लगता होगा। देखिए मस्ट का प्रयोग फ्यूचर के सेंस में होता है, होगा होगी, ये सिर्फ चाहिए के लिए नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य क्या लगता होगा, बुरा लगता होगा। अध्यापक करें जब मैं तुम्हें डांटता हूँगा। सी देखो हाउ इट इज, आज यह सब क्या हो गया, कैसे हो गया। एवरी डे रोजाना, आज देख लो क्या हो गया रोजाना। वी हैड सेड टू आवर सेल्वेज, हम आपने आपसे यही कहा करते थे। वाह अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है, मेरे पास बहुत समय है। चाहे मैं पढ़ाने का काम करूं, चाहे आप लोग पढ़ने का काम करो, हम लोग अपना काम आज का कल पे टाल देते थे, कहते थे हमारे पास बहुत क्या है, समय है। सी देख लो हाउ इट इज, का आज या कुछ कैसे हो गया है। आई सैल, आगे देखिए, आई सैल, आई शैल लर्न टुमारो, कि मैं क्या करूंगा, कल पढ़ लूंगा, याद कर लूंगा। ऐसे आप लोग करते थे, अपना होमवर्क या लेसन याद करने के बजाय कल पे टाल देते थे। तो इसलिए अध्यापक बता रहे हैं, देखिए क्या हो गया। एंड नाउ यू सी, और आप देखो, वेयर वी हैव कम, कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। पहले देश की स्थिति क्या थी, देश वालों ने अपने देश और अपने भविष्य की चिंता नहीं की, इसलिए कहां से कहां देश पहुंच गया है। अरे दैट इज द ग्रेट ट्रबल, यह बहुत बड़ी समस्या हो गई है विथ अल्सस, अल्सस वालों के साथ। यानी अध्यापक बता रहे हैं विद्यार्थियों को, देखिए मैं हूं या आप लोग हों या ये गांव वाले, यहाँ के जितने भी नागरिक थे, सभी ने अपने समय की कीमत को नहीं समझा। सब ने अपने कार्य को कल पर टालने का प्रयास किया। यहाँ के लोग लापरवाह थे, इसीलिए आज हमारे देश के एक राज्य अल्सस के देखिए कितनी हालत क्या है, बुरी थी। ग्रेट ट्रबल में बहुत बड़ी परेशानी थी, बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। सी पुट्स ऑफ, देखिए सी मीन्स वह, यानी यहाँ नागरिक है, देशवासी के लिए सी पर प्रयोग किया गया है। सी पुट्स ऑफ, वह टाल देती है, टाल देते हैं। पुट्स अपन टाल देते हैं, लर्निंग माने अपने पढ़ाई लिखाई को, टिल टुमारो कल पर, ये कल तक की अपनी क्या करते थे, पढ़ाई को टाल देते थे, यानी समय से काम नहीं करते थे। आगे देखिए, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल, अब देखो नाउ माने अब, दोज फेलोज उन साथियों का, उन लोगों का, आउट देयर विल हैव द राइट टू से यू, हैव राइट तुम्हें अधिकार है, से टू यू तुम उनसे जाकर कहो, उनसे तुम पूछो, उन लोगों से जो अपना कार्य क्या करते थे, आज का कल पे टाल देते थे, जरा भी वो चिंता नहीं करते थे, परवाह नहीं करते थे। हाउ इज इट, कि यह सब कुछ कैसे हो गया, देश की हालत इतनी बुरी क्यों है। यू प्रिटेंडेड टू बी, यहाँ बी है, बी कैमरे में ठीक ना आने की वजह से मिस्टेक हो गया है, उतना समझिए आप। यू प्रिटेंडेड टू बी, आप लोग बहाना बनाते हो होने का, प्रिटेंड माने बहाना बनाना, बी माने होना, फ्रेंच में आप लोग फ्रांसीसी होने का जो बहाना रच रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं। अरे देखो देश की हालात क्या हो गई है। एंड इट यू कैन नाइदर स्पीक नार राइट योर आउन लैंग्वेज, कि आप अपनी ना तो भाषा बोल सकते हैं ना तो लिख सकते हैं। देखो आज क्या हालात हो गई है, यानी इट यू कैन नाइदर स्पीक नार राइट आउन लैंग्वेज, अपनी भाषा को। बट यू आर नॉट द रस्ट, फिर उनसे कहो लेकिन अभी इतनी बुरी हालात नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंज, छोटे बेचारे बालक, अभी इतनी हालत बेकार नहीं है। वी हैव ऑल ग्रेट डील, अभी हमारे पास बहुत कुछ है। टू रिप्रोच आवर सेल्वेज विथ, कर रिप्रोच माने पुनः वापस करना, स्थिति को प्राप्त करना। ग्रेट डील माने बहुत कुछ, अभी हमारे पास बहुत कुछ, इतनी चीज़ें हैं, बड़े रास्ते हैं, कई तरीके हैं कि हम अपने देश को, अपनी उस स्थिति को पूरा वापस क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मीनिंग देख लीजिए, इसमें देखते हैं। यहाँ है सी पुट्स, सी पुट्स आप मीन से टाल देती है। यहाँ नागरिक है कि यहाँ के नागरिक क्या करते थे, टाल देते थे, अपने कार्य को कल पे टाल देते थे। और यहाँ है प्रिटेंड, प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना बनाना। प्रिटेंड मीन्स क्या होगा, बहाना बनाना, ढोंग रचना। ओके, और यहाँ देखिए ये आपका है नाइदर स्पीक नार राइट, नाइदर स्पीक नार राइट मीन्स ना तो लिख सकते हैं ना तो बोल सकते। नाइदर नार मीन्स होता है ना तो ना। ओके, और ये रहा आपका रस्ट मीन्स होता है बुरा, रस्ट मीन्स क्या होता है, बुरा। और ए ग्रेट डील आप मीन्स होता है बहुत अधिक, और रिप्रोच मीन्स होता है प्राप्त कर लेना, पुरानी स्थिति को, पुरानी स्थिति में आ जाना। ओके, ये मीनिंग आप सब इसे कंप्लीट रखेंगे। अगला पैराग्राफ देखते हैं।
सुनिए, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ है, अध्यापक उस बालक से कह रहे हैं फ्रिंज से, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ, तुम्हारे माता पिता इतने चिंतित नहीं थे, टू हैव यू लर्न, कि तुम्हें पढ़ाएं, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें पढ़ाने को लेकर चिंतित नहीं थे। एनेक्सियस में चिंतित होता है। दे प्रीफर्ड, वे पसंद करते थे, टू पुट यू वर्क, तुम्हें काम पर लगाया जाए, आने फार्म, किसी खेत या खलिहान में, आर एट मिल्स, या तो किसी कारखाने में। कह रहे हैं अध्यापक कि वे, दे मीन्स वे प्रीफर्ड, पसंद करते थे, वे चाहते थे, टू पुट यू, तुम्हें लगा दिया जाए, टू वर्क, काम पर, ऑन ए फार्म, किसी खेत खलिहान में, आर एट मिल, या किसी कारखाने में। सो एज, ताकि, टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा उन्हें क्या हो सके, पैसा मिल सके। पढ़ाई ना करवा के यहाँ के लोग अपने बच्चों से काम करवाना चाहते थे। देखिए प्रीफर्ड मीन्स होता है, आप यहाँ देखिए, प्रीफर मीन्स होता है पसंद करना। आई प्रीफर्ड, मैं पसंद करता था, ओके, कॉफ़ी टू टी, प्रीफर टू लगता हमेशा, तो मैं कॉफ़ी पसंद करता था। ये प्रीफर मीन्स एक यूज है, आपसे याद रखेंगे। मनी, पैसा कमा सके। एंड आई, और मैं, एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, अध्यापक यहाँ स्वीकार कर रहे हैं, एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी इसका दोषी हूँ। ब्लेम मीन्स होता है दोष लगाना, अपराधी होना, मैं भी इसका क्या हूँ, दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैं तुम्हें प्रायः नहीं भेज देता था, टू वाटर, पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए, फ्लावर्स, फूलों को, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हें तुम्हारा पाठ याद करने के बजाय मैं हमेशा तुम्हें क्या कर देता था, अपने बगीचे में फूलों को पानी डालने के लिए तुम्हें भेज देता था। एंड वेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने चाहता था, डिड आई नॉट गिव यू हॉलीडे, क्या मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था। यानी अध्यापक इस पैराग्राफ में स्वीकार कर रहे हैं कि केवल आप लोगों के माता पिता ही दोषी नहीं हैं, जो आप लोग अपने देश के बारे में, कुछ स्थिति के बारे में नहीं समझ पाए, आप पढ़ नहीं सके, इसमें आपके माता पिता और मैं भी क्या हूँ, सम्मिलित हूँ। आप भी, आपने अपना लेसन आज के बजाय कल पे टाल दिया, और आपके अध्यापक, आपके माता पिता चाहते थे कि आप पढ़ें ना कुछ पैसा कमाएं, और मैं तो भाई जब भी मछली पकड़ना जाना चाहता था या कुछ, मैं आपसे काम करवा देता था, अपने फूलों की पानी, पौधों की सिंचाई, या तो क्या करता था, छुट्टी कर देता था। ये रहा इस पैराग्राफ। इसकी मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ देखिए आप, एनेक्सियस मीन्स होता है चिंतित, एनेक्सियस मीन्स क्या होगा, चिंतित होगा, और प्रीफर्ड मीन्स होगा पसंद करना। प्रीफर मीन्स क्या होगा, पसंद करना। तो बड़ा, प्रीफर मीन्स क्या होगा, पसंद करना। उसके बाद आइए हम देखते हैं ब्लेम। टू ब्लेम मीन्स होता है दोषी ठहराना, आरोप लगाना, है ना। और आपका इसमें कोई मीनिंग नहीं। हॉलीडे तो सब जान ही रहे हैं, हॉलीडे होती है छुट्टी। चलिए अगली पैराग्राफ पे चलते हैं। आइए देखिए, देन फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनादर, एक चीज़ से दूसरे चीज़ की तरफ, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तरफ, या एक विषय से दूसरे विषय से हटकर। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक, एम हेमल बात करते रहे। कह रहे हैं फ्रॉम वन थिंग टू अनादर, एक चीज़ से एक विषय से हटकर। एम हेमल वेंट ऑन टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल फ्रेंच भाषा के विषय में क्या करते रहे, बात करते रहे। सेइंग, यह कहते रहे, दैट कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि यह दुनिया के सबसे क्या है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड, यह दुनिया की सबसे क्या है, सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट है। द मोस्ट, और उसके बाद सुंदर, स्पष्ट, लॉजिकल और तार्किक भाषा है। कौन बता रहे हैं, अध्यापक हेमल बता रहे हैं। एक विषय से दूसरे विषय बात करते करते वे फ्रेंच लैंग्वेज के विषय में बात करते रहे और बताया कि दुनिया की सबसे सुंदर, क्लियरेस्ट, स्पष्ट, मोस्ट लॉजिकल और सबसे तार्किक भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, जिसे हमें अवश्य ही सुरक्षित करके रखना होगा। एमंग अस, अपने बीच में। नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसे भूलना नहीं चाहिए। हमें इसे हमेशा क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव, जब कोई राष्ट्र गुलाम होता है, जब कोई राष्ट्र पर किसी दूसरे राष्ट्र की कब्जा होती है। देखिए पीपल, यहाँ देखिए आप,
यहाँ लिखा ए पीपल, पीपल के पहले पीपल बहुवचन पीपल मीन्स लोग होता है। पीपल पढ़िए पीपल, अपना आप अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, अपना आप क्लियर कीजिए कि इसकी उच्चारण क्या होती है। ए पीपल लगा है, जब इसके पहले आर्टिकल होता है इसका मतलब राष्ट्र और देश का संबोधन होता है। पीपल मीन्स लोग होता है, लेकिन ए पीपल राष्ट्र है, तो इसका मतलब हुआ कि जब कोई ए पीपल आर इंस्लेव, जब कोई राष्ट्र क्या होता है, गुलाम हो जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक ये अपने मजबूती से भाषा पर पकड़ बनाए रहते हैं। इट इज़ एज इफ, तो यह काम ऐसे ही है मानो दे हैड द की उनके पास चाबी थी, टू देयर प्रिजन, उनके इस गुलामी की जेल की, उनकी गुलामी की जेल से निकलने के लिए उनकी भाषा उनकी क्या थी, एक चाबी थी। देन फिर ही ओपनड ए ग्रामर, फिर अध्यापक एक ग्रामर की किताब खोले एंड रीड अस आवर लेसन, और हमने अपना पाठ पढ़ा। अध्यापक ने ग्रामर निकाली, पढ़ा और पढ़ाया, सब ने उस कार्य को किया। आई वॉज अमाइज टू सी, लड़का कह रहा है मैं देखकर अचंभित था। हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितने अच्छे से उनकी आज की पढ़ाई को क्या किया, समझ गया। ग्रामर जो पढ़ा रहे थे कितने अच्छे से मैं क्या किया, समझ गया। आल, पूरा का पूरा ही सेड, जो उन्होंने कहा, सीम्ड सो इजी, बहुत आसान, सो इजी बहुत आसान लग रहा था। जितना उन्होंने मुझे बताया सब मुझे क्या लग रहा था, बहुत आसान प्रतीत हो रहा था। आई थिंक टू, मैंने भी सोचा, दैट कि आई हैड नेवर लिसनड सो केयरफुली, लड़का कह रहा शायद मैंने भी सोचा कि इतने सावधानी से, इतने ध्यान से मैंने उनकी बात कभी सुना नहीं था। आगे सुनिए केयरफुली। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, शायद उन्होंने, दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, शायद उन्होंने समझाया भी नहीं था, एवरीथिंग सब चीज़ों को, विथ सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ, शायद वह इतने धैर्य से इन चीज़ों को समझाया भी नहीं थे। पेशेंस माने धैर्य से, पेशेंट नहीं है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, यह सब कुछ ऐसे लगता था, इट सीम्ड लगता था, ऑलमोस्ट लगभग, एज इफ मानो, द पुअर मैन, वह बेचारा आदमी, यानी जो अध्यापक थे वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे, वांटेड टू गिव अस, भैया वांटेड टू गिव अस, हमें दे देना चाहते थे, आल, पूरा का पूरा, ही न्यू, जितना वह जानते थे, जितना ज्ञान था वह पूरा दे देना चाहते थे। बिफोर गोइंग अवे, यहाँ जाने से पहले, एंड टू पुट इट आल, कह रहे हैं इट ऑल इंटू आवर हेड्स वन स्ट्रोक, और मानो एक ही प्रयास में वह हमारे क्या करते थे, मानो कि मस्तिष्क में भर देना चाहते थे। इसकी मीनिंग देखिए, हम देख ले रहे हैं। इसमें मीनिंग आपका यहाँ देखिए, लॉजिकल मीन्स होता है तार्किक, गार्ड मीन्स होता है सुरक्षित करना, इंस्लेव मीन्स होता है गुलाम बनना। इंस्लेव मीन्स क्या होगा, गुलाम बनना, किसी के मतलब अंडर में होना, दास हो जाना, है ना। उसके बाद हम देख लें, अमेज्ड मीन्स अचंभित रहना। मीनिंग आप जो है नोट करके रखिए, देखिए नोट करेंगे तो आपको आएगा। इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जितना लिखेंगे उतना आपको आएगा। और आगे आइए हम देखते हैं आपको एक्सप्लेन, तो सभी जाने एक्सप्लेन माने समझाना। यहाँ देखिए सो मच पेशेंस, सो मच पेशेंस मीन्स होता है बहुत अधिक धैर्य के साथ, है ना भैया। और आगे चलिए मीनिंग, अगला मीनिंग आपको बता दें। यहाँ पर एक मीनिंग है वन स्ट्रोक, स्ट्रोक मीन्स होता है प्रयास, वन स्ट्रोक, एक ही प्रयास में, है ना भैया। ये सब चीज़ें आप मीनिंग। चलिए अगला पैराग्राफ देखिए। आफ्टर ग्रामर, व्याकरण पढ़ने के बाद, वो लड़का कह रहे आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण पढ़ने के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें लिखने के भी काम दिए गए थे। दैट डे, उस दिन जो अध्यापक थे ग्रामर पढ़ाए, ग्रामर के बाद हमें लिखने के भी काम दिए गए थे।
एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। एम हेमल अध्यापक के पास हमारे लिए नई कॉपी थी, अर्थात वह नई कॉपी लाए थे। रिटेन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, रिटेन इन ब्यूटीफुल सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था, राउंड हैंड माने बड़े बड़े अक्षर, कैपिटल लेटर। उस किताब जो कॉपी लाए थे, किताब लाए थे, उस किताब के ऊपर बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा गया था। क्या लिखा था सुनिए, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सस यानी फ्रांस शहर का, अल्सस शहर, फ्रांस देश का अल्सस शहर है ना, फ्रांस अल्सस, फ्रांस अल्सस उस पर नाम अंकित थे। आगे सुनिए, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, ये कॉपियाँ नए झंडे की तरह लग रहे थे, फ्लोटिंग तैरते हुए एवरीवेयर सब जगह, इन स्कूल रूम में। वे लड़का कह रहा है कि ये कॉपी ऐसी थी, जब बच्चों ने हाथ में लिया ऐसे लगता था कि यह नए झंडे की तरह क्या रहे थे, फ्लोटिंग एवरीवेयर इन स्कूल, स्कूल में सब जगह झंडे की तरह यह लहरा रहे थे। हंग माने लटकाए गए थे, फ्रॉम द रॉड छड़ों से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यह जो थे इन छड़ों से इनको क्या किया गया था, डेस्क के ऊपर लटकाया गया था। यू आर टू हैव सीन, आपको यह, यू आर टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट, आप देख सकते हैं कि कैसे सब लोग व्यस्त थे, सेट माने व्यस्त थे, बिजी थे, टू वर्क काम में, कि सब लोग क्लास में अपने काम में व्यस्त थे, एवरी वन सेट सब लोग व्यस्त थे, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और क्लास कितनी क्या थी, शांत थी उस दिन। द ओनली साउंड, उस वक्त केवल एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, वाज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स, कलम के खुरदने चलने की आवाज़, ओवर द पेपर, कागज़ के ऊपर। करे द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग, एक ही आवाज़ उस वक्त वहाँ सुनाई दे रही थी, आप द पेन्स, कलमों की, ओवर द पेपर, किसके ऊपर, कागज़ों कापियों के ऊपर। वंस, एक बार के लिए या एक समय, सम बिटल्स फ्लीव इन, कुछ भंवरे उड़कर अंदर आए, फ्लीव मीन्स उड़ना, इन अंदर उड़कर क्या हुए, अंदर आए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उस वक्त क्लास में जितने भी बैठे थे, चाहे वह बूढ़े लोग हों, गांव के लोग हों, बच्चे हों, सब अपने काम में लगे हुए थे, अपने पाठ को पढ़ने में, लेकिन किसी ने भंवरों पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट, विल लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी ध्यान नहीं दिए। लिटलेस्ट माने बहुत छोटे, वंस माने बच्चे, वन एक वाला है, लेकिन ऐसा लगा दिया यहाँ मैंने किसी का संतान हो जाता है, वंस यानी कि छोटे बच्चे भी उन भंवरों पर ध्यान नहीं दिए। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग, जो बच्चे काम कर रहे थे, राइट ऑन माने ठीक, ट्रेसिंग माने चित्र बनाने का, ट्रेसिंग चित्र बनाना, बच्चे चित्र बनाने में लगे हुए थे। देयर फिश हुक्स, मछली पकड़ने के अपने कटियों को, एज इफ मानो दैट वाज फ्रेंच टू, कि वे जो थे बिल्कुल फ्रेंच भाषा को सीखने में लगे हुए थे। ऑन द रूफ है पिजन्स कूड वेरी लो, कह रहे हैं ऑन द रूफ है छत पर, कहाँ पर, 1 मिनट, ऑन द रूफ छतों पर, द पिजन जो कबूतर थे, कूड वेरी लो बहुत धीमी से क्या किए, बोले। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तब मैंने विचार किया, यहाँ लड़का कह रहा है फ्रेंड्स, जब कबूतर क्लास में सब शांत थे तो कबूतर बोले बड़ी धीमी से, कू किए, लो माने धीमी आवाज़ में, तब मैंने विचार किया, विल दे मेक, क्या वो लोग सिखाएंगे, गवाएंगे, देम माने उनको, किनको, यानी यहाँ देखिए देम सिंग, क्या वे लोग गीत गवाएंगे जर्मन भाषा में, क्या ये जो हैं जर्मन भाषा इन कबूतरों को क्या करेंगे, सिखाएंगे। इवन द पिजन्स, किनको, कबूतरों को। यहाँ कबूतर के बोलने का और बच्चे का विचार करना कि कबूतरों को क्या जर्मन भाषा, ये जो जर्मनवासी हैं दुष्ट लोग हमारे ऊपर कब्जा किए, कबूतरों को, जानवरों को भी सिखाएंगे जर्मन ही। तो यहाँ ये दिखाया गया है किसी भी देश की संपत्ति पर, किसी भी देश के नागरिकों पर, किसी के देश पर आप कब्जा कर सकते हैं, लेकिन किसी के मन पर, किसी के अंतरात्मा पे आप अपनी कब्जा नहीं कर सकते हैं, है ना। बस इतना यहाँ दिखाया गया है कबूतरों के थ्रू कि ये जो हैं कबूतर हमेशा अपनी ही लैंग्वेज बोलेंगे, इन पर कोई बस चलने वाला नहीं है। अगला पैराग्राफ देखिए, वेन ईवर, जब कभी, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, मैं अपने लिखते हुए काम से ऊपर देखता था। वेन ईवर मन जब कभी, लड़का कह रहा है, आई लुक्ड अप मैं ऊपर देखता था, फ्रॉम माई राइटिंग मैंने अपने लिखते हुए काम से, आई सा एम हेमल, तभी मैंने अध्यापक हेमल को देखा। क्या देखा, देखिए
सिटिंग मोशनलेस, वह गतिहीन बैठे थे इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। कह रहे सिटिंग मोशनलेस, अध्यापक गतिहीन बैठे हुए थे, स्थिर बैठे थे इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, उन्होंने एक बार एक चीज को देखते थे, देन एट अनादर, फिर दूसरी बार दूसरी चीज को देखते थे। एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स, ऐसे एक एक चीज को निहार के देखते थे। एज इफ मानो ही वांटेड टू फिक्स, वह बसा लेना चाहते थे, भर लेना चाहते थे, स्थिर कर लेना चाहते थे, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, कि कैसे हर चीज दिख रही थी वहाँ। वह उन चीजों को अपने दिमाग में क्या करना चाहते थे, भर लेना चाहते थे। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, छोटे से स्कूल के कमरे में जितनी चीजें थी वह आप छोड़ के जा रहे थे इस देश को, तो वह सब कुछ अपने दिमाग में बसा लेना चाहते थे। आगे देखिए, फैंसी, कल्पना करिए, जरा सोचिए, कह रहे हैं, लड़का कह रहा है कि बच्चों से जो पढ़ रहे हैं, आप पाठकों से आपसे कह रहे हैं, फैंसी, जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए, फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक, ही हैड बीन देयर, वह वहीं थे। सोचिए कि कोई व्यक्ति एक ही जगह पे 40 साल तक कुछ करे, निवास करे, रहे, कोई नौकरी करे, तो देखिए एक बार छोड़ के जाएंगे दुख होगा ही। वही कह रहा है, फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक, ही हैड बीन देयर, वह वहीं थे, इन द सेम प्लेस, ठीक उसी स्थान पे, विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और खिड़की के बाहर उनका बगीचा दिखाई देता था वहां से, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, अब बगीचे के सामने उनका, अब बगीचे में रहते थे उनका क्लास दिखता था, क्लास में रहते थे खिड़की से उनका बगीचा दिखता था। ऐसे स्थान पे कितने साल तक थे, 40 साल तक वह नौकरी किए। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार से जैसे बगीचा था वैसे उनकी स्कूल था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन ओर्न स्मूथ, है लाइन देखिए, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज, 40 साल में केवल डेस्क और बेंच ही थे, हैड बीन ओर्न स्मूथ, क्या हो गए थे, घिस गए थे। स्मूथ माने होता है घिसते घिसते चिकना हो जाना। देखते हैं आप, लकड़ी उकड़ी बैठते बैठते बेंच की क्या हो जाती हैं, उस पर एकदम पूरा चिकनाहट आ जाती है, स्मूथ हो जाता है, वार्न माने घिस जाना। 40 साल में कोई परिवर्तन था तो क्या परिवर्तन था, बेंच डेस्क क्या होते, घिस गए थे। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन, बगीचे का जो अखरोट का पेड़ था, वह टालर, वह लंबा था, एंड द होप वाइन, और वह लता की पेड़, होप वाइन में एक प्रकार की लता होती है जो पौधों वृक्षों के सहारे ऊपर चढ़ती है। कह रहे हैं अखरोट का पेड़, द वॉलनट ट्री गार्डन द वर टालर, अखरोट का पेड़ सबसे लंबा था बगीचे में, होप वाइन, वह लता जो थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, है जिसे उन्होंने स्वयं लगाया हुआ था। प्लांटेड मान, प्लांट माने पौधा, प्लांटेड क्रिया बना दिया गया है। प्लांटेड हिमसेल्फ, जिस पर लता को वह स्वयं लगाए हुए थे। ट्विंड अबाउट दी विंडोज, जो लगभग खिड़कियों से लपेटी हुई थी। ट्विंड माने लपेटना, लता देखते हैं, कद्दू लौकी देखें भाई, ये लपेट कर चढ़ते हैं ऊपर। तो करेक्ट, ट्विंड अबाउट द विंडोज, जो खिड़कियों से क्या थी, लपेटी थी, टू द रूफ, किधर गई थी, छत पर गई हुई थी। आगे देखिए, हाउ इट मस्ट हाउ ब्रोकन हिज हार्ट टू, करे हाउ इट मस्ट हाउ ब्रोकन हिज हार्ट, यह सब चीज़ें, यह सब यादें उनके दिल को कितना तोड़ती होंगी, उनके हृदय को कितना दुखी करती होती। लिव इट ऑल, यह सब छोड़ के जाते समय, बगीचा, स्कूल, 40 साल की नौकरी, ये होप वाइन, लता, अखरोट का पेड़, ये सब छोड़ के जाते समय उन्हें कितना दिल में क्या होता होगा, दुख होता होगा। पुअर मैन, बेचारा, असहाय वह अध्यापक, टू हियर हिज सिस्टर, तभी वो अपनी बहन को सुनता है। मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, यानी मूविंग अबाउट माने इधर उधर खिसका रही होती है उनकी बहन, रूम एबव, ऊपर कमरे में। पैकिंग देयर ट्रंक्स, पैकिंग माने बांध रही है, ट्रंक्स माने बक्सा, मानो कि उन्होंने सुना कि उनकी बहन जो थी वह ऊपर बक्से को क्या कर रही थी, बांध रही थी, पैक कर रही थी। आगे सुनिए, फार, क्योंकि दे मस्ट लिव, उनको अवश्य छोड़कर जाना होगा, कंट्री, देश को, नेक्स्ट डे, अगले दिन, यहाँ लाइन देखिए, अगले दिन वह क्या करेंगे, देश को छोड़कर जाएंगे। इसलिए उनकी बहन क्या कर रही थी, वह अपने बक्से, अपने थैले को बांध रही थी। मीनिंग देखिए इसका, यहाँ हो जाएगा आपका मोशनलेस, स्थिर, गतिहीन, ओके, मोशनलेस, स्थिर या गतिहीन, और गेजिंग, घूर कर देखना। और आप देखिए यहाँ होगा टू फिक्स, व्यवस्थित कर लेना, टू फिक्स माने क्या कर लेना, व्यवस्थित कर लेना। आगे देखें,
यहाँ आपका हो जाएगा फैंसी, कल्पना करना। फैंसी मीन्स क्या करना, कल्पना करना। और आगे हम देख ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं कुछ मीनिंग। यहाँ है वार्न माने घिसना, वार्निंग नहीं है वार्न, और स्मूथ माने चिकना होना। स्मूथ मीन्स क्या होना, चिकना होना। वार्न स्मूथ, चिकना हो जाना। वालनट ट्री माने अखरोट का पेड़। ओके। और यहाँ है होप वाइन, लता का, एक लता, लता होती है ना। प्लांटेड माने लगाए हुए थे। प्लांटेड मीन्स क्या होगा, प्लांटेड मीन्स क्या होगा भाई, लगाए हुए थे। आगे देखेंगे हम ट्विंड, ट्विंड माने लपेटे हुए है ना, चारों तरफ ऐसे लपेट लपेट के चढ़ना। और यहाँ देखिए ट्रंक्स, ट्रंक्स मीन्स बक्सा होता है, TRUNKS, ट्रंक्स मीन्स बक्सा। चलिए अगली पैराग्राफ हम देखते हैं। देखिए बट ही हैड करेज, आगे कह रहे हैं बट ही हैड करेज, लेकिन उनके पास इतनी शक्ति और साहस थी। करेज माने साहस। टू हियर इब्री लेसन, वो सभी पाठों को पढ़ें, टू द इब्री लास्ट, एकदम आखिरी तक। लेकिन उनके पास इतनी साहस, इतनी हिम्मत थी कि वह उस पाठ को जो पढ़ा रहे थे उन्होंने लास्ट तक उसे क्या किया, सुना और सुनाया। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, आगे कह रहा लड़का, आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमें इतिहास के भी एक पाठ दिया गया पढ़ने के लिए। एंड देन, और फिर, एंड देन और फिर है, बड़ी समस्या है भाई। देखिए एंड देन, और फिर है द बेबी, जो बच्चे थे, बेबीज बच्चे, चैंटेड देयर बा बेबी बोबू। चैंटेड माने होता है मंत्र का उच्चारण करना, प्रार्थना करना। देयर, वो बच्चे ने अपने मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र क्या थी, उसकी लाइन क्या थी, बा बेबी बोबू। या फ्रांसीसी कोई प्रार्थना है भाई, इस पे मतलब वो ना करिएगा, अपने भारतीय हैं तो ये फ्रांसीसी चीज़ उन्होंने दिया है तो उस पर ध्यान दीजिए। बच्चों ने क्या किया, बा बेबी बोबू, इन्होंने क्या किया, मंत्र का उच्चारण किया। चैंटेड माने होता है उच्चारण करना। चलिए आगे से देखिए आप। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और उस कमरे के पीछे, ओल्ड हाउसर, जो बूढ़ा व्यक्ति हाउसर था, हैड पुट ऑन, वह पहने हुए था, हिज स्पेक्टकल्स, अपने चश्मे को, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने प्राइमर यानी प्राथमिक स्तर की किताब जो लाया था, शुरुआत में आपको बताए थे, वह प्राइमर माने प्राइमरी से बना है प्राइमर, प्राथमिक स्तर की किताब को दोनों हाथों से पकड़े हुए था। स्पेल्ड द लेटर्स, जिसपे स्पेल्ड माने छपे थे, लिखे थे, लेटर्स कुछ अक्षर, विथ देम, उन पर, यानी उन पन्नों पर, उस किताबों पर जो लाया था बूढ़ा व्यक्ति हाउसर, उस पर क्या था, कुछ अक्षर अंकित थे। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट की ही टू वाज क्राइंग, वह भी रो रहा था। टू मीन भी, वह भी यानी बूढ़ा व्यक्ति भी क्या कर रहा था, रो रहा था। हिज वॉइस, उसकी आवाज़, ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, भावुक होने की वजह से, भावनाओं में बह जाने की वजह से उसकी आवाज़ कपकपी निकल रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसे ऐसी अवस्था में सुनना बड़ा मजाकिया लग रहा था, बड़ा विचित्र लग रहा था कि वह ऐसे रो रहा था कि सुनकर बड़ी हंसी आ रही थी। आगे सुनिए, दैट की वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सभी रोना और हंसना दोनों चाहते थे। बच्चा कह रहा है लिटिल फ्रेंड्स कि वह जो बूढ़ा आदमी था ऐसे रो रहा था, उसकी रोना देखकर हम लोगों की हंसी आ रही थी, लेकिन स्थिति अपनी देख के, देश की स्थिति और अध्यापक के जाना, ये सब फिर सोचकर रोना आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, लड़का कह रहा है अरे हाउ वेल, कितनी भली बात, आई रिमेंबर इट, मुझे यह सब कुछ याद है। दैट लास्ट लेसन, वह अध्यापक के द्वारा पढ़ाई गई आखिरी पाठ को। मीनिंग देखिए आप, करेज मीन्स होगा साहस, करेज मीन्स क्या होगा, साहस, हिम्मत। और आप देखिए चैंटेड मीन्स होगा उच्चारण करना, मंत्रों का उच्चारण करना होता है। और ये यहाँ का भाई मंत्र है, इसे भी याद कर लेंगे आप लोग, पेपर में अगर आ जाए तो। वाट वाट दी बेबी चैंटेड, बच्चे क्या उच्चारण कर रहे थे, तो बा बेबी बो, आप इसे याद रखिएगा। आगे आप देखिए, देखिए स्पेक्टिकल्स मीन्स होता है चश्मा,
चश्मे की कई अंग्रेजी होती है। स्पेक्टिकल्स मीन्स यहाँ चश्मा है। प्राइमर मीन्स होता है प्राथमिक स्तर का, शुरुआती अक्षर का। स्पेल्ड यहाँ दिया है, स्पेल्ड मीन्स होता है अंकित, स्पेलिंग से बना स्पेल्ड, छपे हुए थे, अंकित थे। ओके, और हम यहाँ देख ले रहे हैं सो फनी माने बहुत विचित्र। सो फनी मीन्स क्या, बहुत विचित्र। तो ये मीनिंग आप नोट करिए और याद करिए। अगला पैराग्राफ देखिए आप, देखिए ऑल एट वंस, तुरंत ही द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। लड़का बता रहा है जब ये सब स्कूल में चल रहा था गतिविधि, तभी ऑल एट वंस, तुरंत ही द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, गिरजाघर की घंटी में 12 बजे। स्ट्रक 12 मीन्स यहाँ होगा घड़ी में 12 बजना। आगे सुनिए। देन फिर द एंजलस, एंजलस, एंजलस ईसाइयों का प्रार्थना है, गिरजाघर की प्रार्थना। 12 बजने के बाद गिरजाघर की घड़ी में वहाँ एंजलस नामक प्रार्थना किया गया। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी समय, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पार्सियंस, पारसी सिपाहियों के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ट्रम्पेट्स मीन्स होता है कदमों की चलने की आवाज़, यहाँ जो है ट्रम्पेट्स। पारसी आपको शुरू में हाथ में बताए थे, लड़का जब स्कूल जा रहा था आरा मशीन के पीछे सिपाहियों को अभ्यास करते देखा था, वही अब लौट रहे थे, है ना। ट्रम्पेट्स ऑफ द पार्सियन से, और उसी वक्त सिपाहियों की लौटने की, कदमों की चलने की आवाज़ सुनाई थी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अपने अभ्यास से सिपाही क्या हो रहे थे, वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, उनकी आवाज़ चलने की सिपाहियों की हमारे खिड़की से हम तक आई। एम हेमल, अध्यापक हेमल स्टूड अप, खड़े हुए। बेरी पाल, उनका चेहरा बहुत पीला पड़ा था, यानी दुखी थे, देखने से चेहरा गिरा हुआ था। इन चेयर, वो अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, लड़का कर आई नेवर सा हिम, मैंने उनको कभी नहीं देखा, लुक देखा, सो टाल इतना गंभीर, यहाँ टाल मन लंबा नहीं, इतनी गंभीर अवस्था में, इतने चिंतित मुद्रा मैंने कभी उनको देखा नहीं था। माई फ्रेंड्स सैड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ चीज़ें उनके गला को घोट दी। यानी जैसे आप देखते हैं कोई रोता रहता है, भावुक रहता है, तो वह बोल नहीं पाता है। तो अध्यापक छोड़ के जाते समय अपनी स्कूल, अपने बगीचे, अपने बच्चों को बड़े भावुक थे। रोते वक्त उन्होंने कहा मित्रों, मैं 2 बार मैं कहें, और उनका गला मानो कि घोट दिया गया और रुधित हो गया, वो कुछ कह नहीं पाए। फिर ही कुड नॉट गो ऑन, वह कह नहीं सके। गो ऑन माने कोई काम जारी रखना, वह जो बोल रहे थे उन्हें अपनी बातों को जारी नहीं रख सके। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिए। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, पूरी शक्ति के साथ उसे उठाकर ले गए। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, फिर उन्होंने लिखा, ही रोट उन्होंने लिखा, एज लार्ज जितना बड़ा अक्षर, एज ही कुड जितना वह लिख सकते थे। क्या लिखा, ध्यान दीजिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या लिखा, विव ला फ्रांस, उन्होंने लिखा विव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। जाते जाते उन्होंने बोर्ड पर चाक से लिखा कि फ्रांस क्या हो, जिंदाबाद। इस बात को आप याद रखिए लास्ट में। वाट डिड द टीचर राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो यही लिखेंगे द टीचर रोट विव ला फ्रांस। चलिए अगला पैसे देखिए, मीनिंग देख लीजिए पहले इसका, आप मीनिंग देखिए। मीनिंग आपका यहाँ हो जाएगा स्ट्रक 12, 12 बजना। स्ट्रक 12 मीन्स क्या हो जाएगा, 12 बजना। और आगे आपका है एंजलस, ये प्रार्थना है ईसाई गिरजाघर का। ट्रम्पेट्स होता है पैरों की चलने की आवाज़, पैरों की खटखट खटखट की आवाज़, चलने की आवाज़। ड्रिल आपको पहले ही बता दिए थे, यहाँ जो है ड्रिल, ड्रिल मीन्स हमने आपको पहले बताया था। हाँ, यहाँ जो आपका है पाल, पाल पीला, इससे कुछ उच्चारण कुछ अजीब होता है, हम पाल बढ़ा रहे हैं भाई, आप जानते रहिए, इसका उच्चारण कुछ और होता है, आप बोलेंगे तो आप हंसेंगे, इसलिए यही जानिए। सो टाल माने यहाँ बहुत लंबा नहीं, बहुत गंभीर, है ना, चिंतित। चोग्ड मीन्स होता है गला घोट देना, अवरोधित हो जाना, रोक देना। और उसके बाद देखिए आप बियरिंग माने ले जाना। माइट मीन्स यहाँ होगा शक्ति, माइट मीन्स क्या होगा, शक्ति। ये चीज़ें रहें, आप इन चीज़ों को याद रखिए। अगला पैराग्राफ देखिए, लास्ट पैराग्राफ है, सुनिए। 1 मिनट।
इतना ही रहेगा भाई, इससे बढ़ेगा नहीं। चलिए देखिए, देन ही स्टूड, स्टॉप, फिर वह रुके, एंड लीन्ड, और झुके, हिज हेड अगेंस्ट दीवाल, फिर अध्यापक इतना लिख कर रुक गए और दीवाल की तरफ क्या हुए, अपने सिर को झुकाए, एंड और विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ बोले, एक वर्ड माने कोई शब्द, बिना कुछ बोले हुए, ही मेड ए गेस्चर टू अस, उन्होंने हमें हमारी तरफ संकेत किया। गेस्चर माने होता है शारीरिक हाव भाव, शरीर से संकेत करना, टू अस हमको, विथ हिज हैंड, अपने हाथों से। अध्यापक कुछ ना बोल पाए तो हाथों से संकेत करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा सुनिए, आगे हम आपको बता रहे हैं। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल क्या हुआ, समाप्त हुआ, डिसमिस में बंद हुआ, यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा मीनिंग देख लीजिए, तब हम कुछ आपको डायलॉग मारें। देखिए यहाँ आप देखेंगे गेस्चर, गेस्चर माने होता है भैया संकेत देना, शारीरिक हाव भाव, यानी किसी के चाल चलन ढंग, ये सब चीज़ें जैसे कहते हैं। और डिसमिस्ड मीन्स होता है समाप्त होना, है ना। अब सुनिए, आप अगर हमारे पैराग्राफ को आपको लगे कि बहुत जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं, तो आप जो है स्लो मोशन में, इसमें होता है वीडियो को कम करना, तेज करना, तो आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट करके वीडियो को चलाएं और ध्यान से आप पाठ की एक एक लाइन को सुने और मीनिंग जो बताएं उसे आप नोट करें। और फिर सुनिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें, समय देंगे आप, जैसे आपकी कैपेसिटी है समझने के, उस प्रकार से आप वीडियो को देखें, 2 बार, 1 बार, 3 बार, उसके बाद आप भली बात से समझें। और आपको हम एक बार फिर से कह रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हम आप अपने ही चैनल पर, इस चैनल पे आपको इंटर की, हाई स्कूल की पूरी ग्रामर, पूरी लिटरेचर आपको पढ़ाएंगे। और आवश्यकता पड़ी आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इंटर हाई स्कूल की पूरी कोर्स आपको पढ़ाएंगे, किसी अन्य टीचरों को अपने चैनल पर हम भाई पढ़वाएंगे, अगर आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो जैसा हो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ, पढ़ाने की जो टाइटल है कैसी है, या इसमें क्या इम्प्रूव किया जाए, आप हमें सजेस्ट करें। धन्यवाद।